नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अपना तुषांशु पांडे और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन की। कक्षा 11वीं मतलब क्लास 11th में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आप नहीं सीखेंगे तो आपको प्रॉब्लम ये होने वाली है कि आप 11th और 12th दोनों जगह में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एज एक्सपेक्टेड। अगर आपको अपना 12th का एग्ज़ाम प्यारा है, अगर आपको अपने नीट में सिलेक्शन प्यारा है, तो फिर जो है इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। धीरे धीरे बढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को, हर एक बात को सीरियसली लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमको क्या चाहिए भाई। हमको एक वेक्टर चाहिए। इस वेक्टर का जो है हम लोग जो है कुछ नाम रख देते हैं, वेक्टर ए। ठीक है। और इस वेक्टर के लिए जो है हमको एक और वेक्टर मिल गया यहाँ पर। इस वेक्टर का भी कुछ नाम होगा जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर एरो से। ठीक है। अब वेक्टर की दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या है कि वेक्टर के पास में एक मैग्नीट्यूड होता है। जैसे ये एरो दिखाई दे रहा है आपको, इस एरो की जो लंबाई है ये इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया mn। इसी तरीके से वेक्टर बी का जो है जो मैग्नीट्यूड हो गया वो हो गया ओपी। अब अगर इनके पास में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती तो हम इसको डायरेक्टली ऐड कर पाते, जैसा कि हम नॉर्मल स्केलर क्वांटिटीज को यानी कि नंबर्स को जो है ऐड कर पाते हैं। भाई 2 किलो और 5 किलो कितना होता है, 7 किलो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो इनका डायरेक्शन है वो भी इन्वॉल्व है, इसलिए हमको इनको ऐड करने के लिए स्पेसिफिक वेज यूज करना होगा। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर स्पेसिफिक वेज क्या है। तो सबसे पहले देखो कि हम लोगों ने ये दोनों वेक्टर ले लिया। अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। हम ऐसी मतलब पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि हम इन दोनों वेक्टर्स को सही तरीके से नाप सकें और उनकी जो पोजीशन है उसको ध्यान में रख सकें। तो चलिए फिर जो है यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है। और ये पोजीशन वेक्टर आ जाने के बाद में हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम जो है हमारा पहला वेक्टर यहाँ लेके आ गए। उसके बाद में जो है हम दूसरा वाला वेक्टर भी यहाँ लाके लगा देंगे। अब यहाँ पर होना क्या है, देखिए कि ये दोनों वेक्टर्स का जो ओरिजिन है वो एक जैसा हो, ये हम लोगों ने किया है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग जो है इनके एक के हेड में दूसरे का जो है टेल लगाते हैं। तो ऐसा हम लोगों ने क्यों किया कि दोनों के ओरिजिन को जोड़ दिया। इसका रीजन है कि इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है ये हमको पता चलना चाहिए। तो हम लोगों ने इनका ओरिजिन एक जैसा कर दिया और अब जो है क्या होगा कि इनके बीच में जो है जो एंगल है उसके बारे में पता करना पड़ेगा। तो ये वेक्टर हम लोगों ने ऊपर ले जाके रख दिया और इससे हमको क्या पता चल रहा है कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर बी का जो है हम लोगों ने टेल जोड़ दिया। अच्छा, इसी चीज को हम जो है रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, मतलब ए को अगर हम इधर ले आए और उसके बाद में जो है यहां पर भी वही काम करें, तो फिर जो है ये दोनों चीजें हमको नजर आ रही है कि या तो हम लोगों ने ए वेक्टर के हेड में बी वेक्टर जोड़ दिया है या बी वेक्टर के हेड में सी ए वेक्टर जोड़ दिया। अब जब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा। तो ये जो आपको डायगोनल नजर आ रहा है ये क्या कर रहा है कि वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के ओरिजिन से सेकंड वेक्टर के हेड तक एक सीधी लाइन पे। अब ये चीजें आप देख सकते हैं। अच्छा, इस शेप का नाम क्या है, इस शेप का नाम है पैरेललोग्राम। और ये पैरेललोग्राम है तो फिर जो है इस तरीके से जो है वेक्टर को ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोल देते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये वेक्टर का नाम हम रिजल्टेंट वेक्टर या सी वेक्टर रख सकते हैं। ठीक है। सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है। अब आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो चलिए देखिए कि आगे जो है सबसे पहले हम जो है यहाँ पर जो अननेसेसरी थिंग्स है वो हटा दिए। मतलब हम लोगों ने ऊपर से वेक्टर बी हटा दिया और ये वेक्टर ए है, इसमें समझ बढ़ाने के लिए इसको जो है सामने लेके आ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो वेक्टर है क्या ये कोई स्पेसिफिक एंगल बना रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपको जो है एक एंगल नजर आया, इसका नाम हम लोग रख देते हैं थीटा। अब अगली बात क्या है कि ये जो एंगल थीटा है इसके कारण हम इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो है सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक राइट ट्रायंगल को जो है अज्यूम करेंगे किसके लिए, वेक्टर ए के लिए। और वेक्टर ए में जो है अब हमको क्या नजर आ रहा है कि ये जो सामने वाला कंपोनेंट है उसका नाम है ए साइन थीटा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। ठीक है। इसी तरीके से ये नीचे वाला जो कंपोनेंट नजर आ रहा है उसका नाम है ए कॉस थीटा। अब आगे क्या कर सकते हैं, तो ये देखिए कि हम लोगों ने अब जो है ये जो वेक्टर ए जो है हमको नजर आ रहा है कहां पर, एक और जगह में। भाई एन
ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, तो हम ये मिला देंगे तो हमको जो है वेक्टर मर्ज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर्स मर्ज हो गए, तो अब हमको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है जिसको हम अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, जिससे हम एक कॉमन सेंस एक अजम्पशन बना पा रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि अब जो है हम लोगों ने बीच से जो है ए वेक्टर को हटाया, और अब जो है हमको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, एक राइट ट्रायंगल नजर आ रहा है। चलिए इसमें जो है इसके जो हिस्से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं, जो जो चीजें काम की नहीं है उसको हटा लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ए साइन थीटा वो परपेंडिकुलर जैसा दिखाई दे रहा है अगर हम यहाँ पर एंगल मान लें। तो बी को नीचे लेके आए, बी का देखिए जो है ये ब्लैक वाला कंपोनेंट दिखाई दिया। फिर इसी तरीके से ए कॉस थीटा को भी नीचे लेके आएंगे, और यहाँ पर जो है हमको एक और कंपोनेंट दिखाई दिया। ये पूरी लाइन मिलके एक ही डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग हमको दिखाई दे। अब इसी तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग हमको क्या नजर आ रहा है, ये देखिए ए साइन थीटा गया। तो हमको ये चीजें तो समझ में आ गई। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि हम लोगों ने जो जो पॉइंट्स की जरूरत नहीं थी वो चीजें हटाई, और अब हमको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, ये देखो ये आया ऊपर और बन गया क्या, राइट ट्रायंगल। अब इस राइट ट्रायंगल में जो है हमको क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर हम एक एंगल लेंगे, कौन सा एंगल, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है विथ एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि हर बार हम कहाँ से एंगल मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से। तो चलो इस एंगल का कुछ नाम रख देते हैं, एंगल अल्फा। अब जो हमारा एंगल होता है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में हमारे पास में क्या होता है, परपेंडिकुलर। मतलब ए साइन थीटा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसी तरीके से अलोंग द एंगल जो बेस होता है, तो यहाँ पर हमको बेस भी नजर आ रहा है। और बेस क्या क्या चीजें हैं, देखो ये आया बी और ये आया ए साइन थीटा, दोनों को जोड़ दिया तो हमको बेस भी नजर आ गया। अब ये हमको जो राइट ट्रायंगल नजर आ रहा है, यहाँ पर जो है हमको हाइपोटेनस भी नजर आ रहा है। और हमारा हाइपोटेनस है क्या, हमारा हाइपोटेनस है, हमारा कर्ण है रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है हम लोग जो देख रहे हैं, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो हमको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हम अगर वैल्यू डाल देंगे तो हमको जो है चीजें नजर आ गई, या सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस ए कॉस थीटा ये बेस है, और ए साइन थीटा ये हमारा परपेंडिकुलर है। इसका जो स्क्वायर निकाले। अगली जो बात आ जाती है वो ये है कि इसका डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर के पास में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड, वो हमको पाइथागोरस थ्योरम से मिल गया। अब हमको क्या बताना है, डायरेक्शन, और वो कैसे बताएंगे, एंगल से। तो एक्स एक्सिस से हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, ये हमारा डायरेक्शन है। तो ये आ गया हमारा ए जो है डायरेक्शन बताने के लिए। और इसको कैसे कैलकुलेट करें बताइए आप, चलिए देखते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो डायरेक्शन को ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन जब ऊपर आ गया है तो अगली बात बताइए कि यहाँ जो है डायरेक्शन बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि एंगल हम यूज करें, और वहां पर इन्वॉल्वमेंट किसका किसका हो, बेस का भी और परपेंडिकुलर का भी। तो tan अल्फा जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। और यहाँ देखिए a sin थीटा, और हम लोगों ने b के लिए क्या किया है, बेस के लिए दिया है b प्लस a cos थीटा। इससे जो है हमको tan अल्फा की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास में एक ओवरऑल तरीका था जिससे जो है हम क्या कर पाते हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकाल पाते। ठीक है, हम लोगों ने जाना कि कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और कैसे हम उसका डायरेक्शन भी निकालेंगे tan अल्फा की मदद से। ठीक है, तो इसी तरीके की इंपॉर्टेंट और जानकारी भरी चीजें जो है मैं आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।